Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my channel. ENG 513 फाइनल टर्म सीरीज। इस वीडियो में हम लेसन नंबर 37 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What is difference between a syllabus and curriculum? Most important and most repeated question है, syllabus और curriculum में क्या फ़र्क है? Syllabus, a document that outlines the specific content, order of instruction and expectations for a particular course. तो ये होता है सिलेबस। अब करिकुलम क्या है? ब्रॉडर फ्रेमवर्क दैट इनकम्प्रेसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग विद इन एन एजुकेशनल सिस्टम इंक्लूडिंग गोल्स, मेथड एंड असेसमेंट। यानी करिकुलम जो है ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है और इसमें ये लैंग्वेज के तमाम लैंग्वेज लर्निंग के एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। एजुकेशनल सिस्टम, गोल्स लर्निंग के क्या है, मेथड क्या है, असेसमेंट, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये होते हैं करिकुलम के अंदर। और जो इसके बरक्स जो सिलेबस है वो एक डॉक्यूमेंट या आउटलाइंस होती हैं स्पेसिफिक कंटेंट की, उसमें इंस्ट्रक्शन होती हैं और एक्सपेक्टेशंस होती हैं पर्टिकुलर कोर्स के हवाले से। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे यानी कि ये वाला जो लेसन है ये इस टाइम ड्यूरेशन में जो है वो लर्न करना है स्टूडेंट्स ने, इसके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस तरह से यानी कि एक डॉक्यूमेंटेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द की पर्पसेस ऑफ सिलेबस इन लैंग्वेज टीचिंग? लैंग्वेज टीचिंग के अंदर सिलेबस का क्या रोल है? प्रोवाइड ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट, सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट्स, सर्व्स एज अ रोड मैप फॉर कोर्स ऑर्गेनाइजेशन। कोर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये एक रोड मैप के तौर पे काम करता है। जो लर्नर की और लर्निंग के हवाले से और असेसमेंट के हवाले से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो सेट करता है और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान। इन्फॉर्म स्टूडेंट अबाउट कोर्स कंटेंट एंड रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट को कोर्स कंटेंट और रिक्वायरमेंट के हवाले से इन्फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द टू मेन क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेबसेस प्रपोज्ड बाय विकिंस? विकिंस ने किस तरह से क्लासीफाई किया था सिलेबस को? उसके मुताबिक इसकी दो टाइप्स हैं, एक होता है सिंथेटिक सिलेबस और एक होता है एनालिटिक सिलेबस। सिंथेटिक सिलेबस फोकसेस ऑन ब्रेकिंग डाउन लैंग्वेज इनटू स्मॉल यूनिट्स, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड प्रेजेंटिंग देम सीक्वेंशियली, तो ये सिंथेटिक है। और जो एनालिटिक सिलेबस है प्रेजेंट्स लैंग्वेज इन अ लार्ज चंक्स, टेक्स्ट, डायलॉग्स एंड रिक्वायर्स लर्नर टू एनालाइज देम फॉर मीनिंग एंड स्ट्रक्चर। तो ये दो टाइप्स थी जो कि विकिंस ने डिस्क्राइब की हैं। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि उसने कितनी टाइप्स बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, हाउ कैन अ सिलेबस प्रमोट लर्नर ऑटोनॉमी इन अ लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम? अब लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम के अंदर जो सिलेबस है वो लर्नर ऑटोनॉमी को किस तरह से प्रमोट कर सकता है? बाय प्रोवाइडिंग लर्नर विद चॉइसेस इन टास्क्स एंड एक्टिविटीज, बाय इंश्योरिंग इंडिपेंडेंट लर्निंग थ्रू सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजीज, बाय एम्फसाइजिंग लर्नर रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट। तो ये हम पहले भी ऑटोनॉमी वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो ये सारे वो स्टेप्स हैं जो करके हम सिलेबस से जो स्टूडेंट की जो लर्नर ऑटोनॉमी है उसको प्रमोट कर सकते हैं। यानी एक्टिविटीज़ चूज़ करने में स्टूडेंट को चॉइस दी जाए, ऑप्शंस दिए जाएं। इसके अलावा स्टूडेंट की जो इंडिपेंडेंट लर्निंग है सेल्फ स्टडी के ज़रिए उसको इनकरेज किया जाए और जो सेल्फ असेसमेंट है उसको भी प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द सम की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल डिजाइन सिलेबस? एक वेल डिजाइन सिलेबस क्या होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? क्लियर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर एम्स और ऑब्जेक्टिव सबसे पहले होने चाहिए सिलेबस में। देन कंटिन्यूटी एंड डायरेक्शन फॉर क्लासरूम वर्क, रिकॉर्ड फॉर अदर टीचर्स ऑफ कोर्स कंटेंट, बेसिस फॉर एवुलेटिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस, कंटेंट एप्रोप्रिएट फॉर लर्नर एंड लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। तो ये सारे वो मेन पॉइंट्स हैं जो कि एक वेल डिजाइन सिलेबस के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, हाउ कैन अ सिलेबस बी यूज्ड टू प्रमोट अ मोर स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग? सिलेबस किस तरह से यूज हो सकता है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच को प्रमोट करने के लिए लर्निंग के अंदर? बाय एम्फसाइजिंग लर्नर नीड्स एंड इंटरेस्ट, बाय इनकॉर्पोरेटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट चॉइस एंड कोलैबोरेशन, by providing clear and accessible information to empower learner. Next question है हमारे पास, what are some challenges in designing and implementing a syllabus in a Pakistani context considering factors like large class and teacher centered classroom?
तो कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं एक जो वेल डिज़ाइन सिलेबस है उसको डिज़ाइन करने में और इम्प्लीमेंट करने में पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से अगर देखा जाए, इन सारे फैक्टर्स जो कि हमने पहले भी पढ़े हैं, लार्ज क्लासेस और टीचर सेंटर्ड, तो इन सारे मतलब कि फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? बैलेंसिंग टीचर गाइडेंस विद स्टूडेंट ऑटोनॉमी। अच्छा सॉरी, चैलेंजेस यहाँ पे सही है ठीक है, चैलेंजेस ही बताने हैं। बैलेंसिंग टीचर गाइडेंस विद स्टूडेंट ऑटोनॉमी, तो ये एक चैलेंज हो सकता है कि टीचर की गाइडेंस को स्टूडेंट ऑटोनॉमी को बैलेंस करने का चैलेंज। अडॉप्टिंग द सिलेबस टू अकोमोडेट डाइवर्स लर्निंग नीड्स इन लार्ज क्लासेस, स्टूडेंट की नीड्स को मद्देनजर रखते हुए सिलेबस डिज़ाइन करना। एंड ओवरकमिंग लिमिटेशन इन टीचर ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज टीचर ट्रेनिंग और रिसोर्सेज के हवाले से जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना, उनको ओवरकम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी इंटीग्रेटेड इनटू द लैंग्वेज टीचिंग सिलेबस? टेक्नोलॉजी को किस तरह से इंटीग्रेट किया जा सकता है लैंग्वेज टीचिंग सिलेबस के अंदर? यूटिलाइज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड रिसोर्सेज, incorporating interactive exercises and multimedia, facilitating online communication and collaboration। तो ये सारे वो इकदाम हैं जो कि उठाए जा सकते हैं टेक्नोलॉजी को लैंग्वेज लर्निंग क्लासरूम के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिलेबस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी? सिलेबस की क्या अहमियत है अगर लर्नर ऑटोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए? वेल डिजाइन सिलेबस कैन एम्पावर लर्नर बाय प्रोवाइडिंग देम विद क्लियर इंफॉर्मेशन एंड चॉइसेस, enabling them to take more responsibility for their own learning। तो एक जो वेल डिज़ाइन सिलेबस होता है वो लर्नर को क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, चॉइसेस से रिलेटेड, और उन्हें इनेबल करता है अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने के लिए। हाउ कैन सिलेबस बी यूज टू असेस स्टूडेंट लर्निंग इफेक्टिवली? स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसको असेस करने के लिए किस तरह से सिलेबस को यूज़ किया जा सकता है बेहतर तौर पे? तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। बाय अलाइनिंग स्टूडेंट मेथड्स विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, अब जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं ना उसके मुताबिक ही हमारे टीचिंग मेथड होने चाहिए, असेसमेंट मेथड होने चाहिए। बाय प्रोवाइडिंग क्लियर एंड कंसिस्टेंट ग्रेडिंग क्राइटेरिया, और एक क्लियर और कंसिस्टेंट जो है वो ग्रेडिंग क्राइटेरिया होनी चाहिए। बाय यूजिंग अ वैरायटी ऑफ असेसमेंट मेथड, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, यानी कि जो किसी भी यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है ना कि लाइक यूनिट के दरमियान में फिल इन दी ब्लैंक्स, और इस तरह की असेसमेंट, और समेटिव जो फाइनल होती है, जो एंड पे होती है, किसी यूनिट के किसी कोर्स के एंड पे जो असेसमेंट होती है। तो इस तरह की असेसमेंट को यूज़ करते हुए जो है वो स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसको असेस किया जा सकता है। आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।